आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सौरमंडल। क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल सौरमंडल इसी को हम बोलते हैं सौर परिवार। क्या बोलते हैं? सौर परिवार बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो इस पर हम पहले एक चर्चा करते हैं कि सौरमंडल है क्या। तो बच्चों, सौरमंडल अगर हम यूँ कहें तो सौरमंडल है क्या, तो हम इसको एक छोटी सी डिफिनीशन से हम इसको हम क्लियर कर सकते हैं कि सौरमंडल है क्या। तो देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल इसको हम यूँ कह सकते हैं कि सौरमंडल है क्या। इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य, और अगर इसको हम ऐसे देखें तो हम लिख सकते हैं कि सूर्य और ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जिसमें वे सभी आकाशीय पिंड शामिल हैं जो अंतरिक्ष में विद्यमान है, अंतरिक्ष में मौजूद है। ठीक है जी। और इसको आमतौर से हम बोले तो हमें बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद वो तमाम तारे, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और वे सभी आकाशीय पिंड जो अंतरिक्ष में है उनको हम सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। ठीक है जी। अब आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि वर्तमान समय में सौरमंडल में क्या है? 8 ग्रह है। ठीक है जी। कह रहा है कि वर्तमान समय में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है जी। अब इन ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं कि ग्रह, ठीक है जी, ग्रह है कौन और कैसे हैं। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? इसको हम लिखेंगे कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की स्थिति। ठीक है जी। कहने का मतलब है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह की स्थिति क्या है, उसको हम देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य। ठीक है जी। ये क्या है? सूर्य। अब हम क्या करेंगे कि सूर्य के बाद यानी कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह आ रहा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रह है जिसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध। और इस बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम
अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, लेकिन इसको लिखेंगे हम हिंदी में, क्या लिखे हैं? मरकरी। इससे आगे चलते हैं तो एक दूसरा ग्रह आता है जिसको हम बोलते हैं शुक्र। क्या बोलते हैं? शुक्र। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वीनस। वीनस, ठीक है जी। इससे आगे चलेंगे तो एक ग्रह आता है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी। क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, ठीक है जी। इससे आगे चलते हैं तो एक ग्रह जो आता है इसको हम बोलते हैं मंगल। क्या बोलते हैं? मंगल। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्स, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे एक जो ग्रह आता है इसको हम बोलते हैं बृहस्पति। क्या बोलते हैं? बृहस्पति। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम जुपिटर। जुपिटर। इससे आगे एक ग्रह आता है उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? शनि। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैटर्न, ठीक है जी। इसके बाद एक ग्रह जो आता है इसको हम बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं अरुण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेनस, ठीक है जी। इसके बाद एक ग्रह जो आता है इसको हम बोलते हैं वरुण। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून। इसको बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है जी। और इसके बाद एक आता है जिसको हम बोलते हैं प्लूटो। क्या बोलते हैं? प्लूटो। बच्चों ये पहले ये सौरमंडल के ग्रह में आया करता था, लेकिन इसे अब ग्रहों की समूह से हटा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि यह दूसरे ग्रहों की कक्षा में जाकर परिक्रमण करने लगता था, इसीलिए इसको ग्रह के समूह से हटा दिया गया है। तो बच्चों वर्तमान समय में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिन्हें हम सूर्य के दूरी से देखें तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। और इसको ऐसे देखें तो अंग्रेजी में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, अगर देखें कि सूर्य से सबसे नज़दीक की ग्रह कौन है, तो यहाँ पर यह है जो मरकरी, जिसको बुध कहते हैं। ये क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे सबसे नज़दीक का ग्रह। और यहाँ पर इसको बोलेंगे सबसे दूर का ग्रह, ठीक है। किससे दूर का? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह कौन है? तो भाई है नेपच्यून, जिसको वरुण बोलते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि सौरमंडल से जो इस संबंधित मैंने जो तथ्य आपको शेयर किया है, ये आपको एजुकेशन में काफ़ी